क्वेश्चन नंबर 1। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था। ए कांची, बी तक्षशिला, सी नालंदा, डी वल्लभी। आंसर सी नालंदा। क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी हर्षवर्धन। आंसर बी समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 3। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? ए सुश्रुत, बी च्यवन, सी धन्वंतरी, डी चरक। आंसर सी धन्वंतरी। क्वेश्चन नंबर 4। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त एक, सी घटोत्कच, डी कुमारगुप्त प्रथम। आंसर ए श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 5। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? ए अरबों द्वारा, बी हंगेरियाइयों द्वारा, सी हूणों द्वारा, डी तुर्कों द्वारा। आंसर सी हूणों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? ए गुप्त वंश, बी कुषाण वंश, सी मौर्य वंश, डी पाल वंश। आंसर ए गुप्त वंश। क्वेश्चन नंबर 7। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी विक्रमादित्य, डी स्कंदगुप्त। आंसर बी समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 8। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त 2, डी कुमारगुप्त। आंसर सी चंद्रगुप्त 2। क्वेश्चन नंबर 9। गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए उन्होंने मुख्यतः उत्तर तथा मध्य भारत के भागों पर शासन किया, बी राजपदवंशाग तथा और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था, सी न्याय प्रणाली पहले की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित थी, डी भूमि करों में वृद्धि हुई और व्यापार तथा वाणिज्य पर करों में कमी। आंसर बी राजपदवंशाग तथा और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। क्वेश्चन नंबर 10। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त 2, डी कुमारगुप्त। आंसर सी चंद्रगुप्त 2। क्वेश्चन नंबर 11। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? ए घटोत्कच, बी श्रीगुप्त, सी चंद्रगुप्त 1, डी समुद्रगुप्त। आंसर बी श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 12। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ए कला और स्थापत्य, बी साम्राज्यवाद, सी राजस्व और भूमि सुधार, डी कोई नहीं। आंसर ए कला और स्थापत्य। क्वेश्चन नंबर 13। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी? ए पाली, बी प्राकृत, सी हिंदी, डी संस्कृत। आंसर डी संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 14। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? ए भानुगुप्त, बी वाघभट्ट, सी आर्यभट्ट, डी वराहमिहिर। आंसर सी आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 15। गुप्त राज जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था? ए स्कंदगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त 2, डी कुमारगुप्त। आंसर सी चंद्रगुप्त 2। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ए स्कंदगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त 2, डी कुमारगुप्त। आंसर सी चंद्रगुप्त 2। क्वेश्चन नंबर 17। गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त 2, सी समुद्रगुप्त, डी कुमारगुप्त। आंसर ए चंद्रगुप्त प्रथम।
क्वेश्चन नंबर 18, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? ए सोना, बी चांदी, सी तांबा, डी लोहा। आंसर ए सोना। क्वेश्चन नंबर 19, चंद्रगुप्त II और किस नाम से जाना जाता था? ए समुद्रगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी विक्रमादित्य, डी राणागुप्त। आंसर सी विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? ए मौर्यों के, बी नंदों के, सी गुप्तों के, डी चोलों के। आंसर सी गुप्तों के।